औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत खूबसूरत प्यारे नाम से। देखती आंखों सुनते कानों को कैप्टन अमेरिका की तरफ से एक और सुलेमानी व्लॉग में आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस्लामी तरीके से। आगे पीछे हो गया यार। कैप्टन अमेरिका की तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर मैं सुबह 6:30 बजे का आया हुआ हूँ। ये मेरी चौथी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त जो है 11 बजने वाले हैं। सुबह 6:30 बजे मैं आया था। 6:30 बजे आया, अंग्रेज़ी में वीडियो रिकॉर्ड की, एक अलग पैगाम। उस दौरान पेट ख़राब हुआ, घर भागे, वापस आए, उसका उर्दू पैगाम रिकॉर्ड किया। उसके बाद एक अंग्रेज़ी वीडियो और रिकॉर्ड की और अभी उसका उर्दू पैगाम रिकॉर्ड हो रहा है। ये सारी मेहनत इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी पप्पो ने हमारे अंदर कुछ देखा है और उन्होंने कहा बेटा अच्छी बातें किया करो, वो लोग सुनते हैं, खुश होते हैं। और बाकी बात दुरुस्त भी है, हमें अच्छा काम ज़्यादा करना चाहिए बनिस्बत इसके कि सिर्फ दुनियावी चीज़ों को सोचें। दुनिया भी चाहिए हमें क्योंकि उसी से हम अच्छा काम कर सकते हैं। आप जितना कमाते हो, पैसा कमाते हो, अपने आप को अपग्रेड करते हो, अच्छा माइक ख़रीदोगे, वाटरप्रूफ माइक ख़रीदोगे क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है, होने वाली है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। तो मेरा 6 रुपये का जो माइक है ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। फ़ोन तो वाटर रेजिस्टेंट है, देखो फिर से छींटें आ रही हैं, लेकिन मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। मुमकिन है कि मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ अगर ज़्यादा बारिश का वो हुआ। पार्क हम आए ही वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए थे और कराची के अंदर इस वक्त इतना खूबसूरत मौसम है कि जो शख्स भी इस वक्त सो रहा है अपने घर में, तो मैं यही कहूँगा कि जो सोता है वो वाकई खोता है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ अब क्या आपको बताना चाहते हैं हम, ये बहुत ही बेहतरीन उम्दा माहौल बना हुआ है। और ये कि इस वक्त जब हम आ रहे थे पार्क में और मेरा बेटा, तो मैंने और मेरे बेटे ने एक बड़ी अजब किस्म की चीज़ देखी। और वो ये देखी कि 2 पुलिस वाले जो थे वो मेन शाहरा फैसल पे जो पुलिस चौकी है वहाँ से निकले। उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहने हुए थे और वो रॉन्ग वे से भी जा रहे थे। कराची के अंदर इस वक्त चालान सिस्टम ऑनलाइन हुआ है और उससे सब लोग मतलब कि वाकिफ़ हैं। सबको पता है किस किस किस्म के चालान लग रहे हैं, गाड़ियों पे क्या चालान लग रहा है, मोटरसाइकिल पे क्या चालान लग रहा है, और बड़ा ही एग्रेसिवली सबको चालान लग रहे हैं। नंबर प्लेट नहीं है, सीट बेल्ट नहीं है, गलत जगह पार्किंग की हुई है, हेलमेट नहीं है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आपको धड़ाधड़। और चालान भी कोई नॉर्मल चालान नहीं, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, मतलब कि तगड़े किस्म के चालान कि आपकी कमर लिटरली टूट जाए। उसके बावजूद कुछ ऐसे डीडी पापा, ये देखो जो पार्क में ये बाइक चला रहे हैं, मुझे नहीं पता ये पार्क में कैसे चला रहे हैं, कैसे इनके पास इतनी तप्पड़ है, किस चीज़ की इनके पास इजाज़त है, आई डोंट नो। मगर हैं ऐसे डीडी पापा हमारे दरमियान मौजूद जो कि पार्क्स के अंदर इस तरह से भी घुस जाते हैं और मुख्तलिफ। और फिर हमारे पुलिस वाले सर वो तो कर सकते हैं। मैं अपने बेटे को भी यही बता रहा था कि बेटा पुलिस हो या एम्बुलेंस हो या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हो, उनको लॉ तोड़ने की इजाज़त है तब जब वो किसी की जान बचाने लगें, जब वो किसी की क्या कहते हैं मतलब कि एम्बुलेंस में कोई फौत होने वाला है, उसकी क्रिटिकल कंडीशन में है, या पुलिस या हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी अचानक किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए, किसी दहशतगर्द को पकड़ने के लिए फौरी तौर पर उनको किसी के पीछे भागना है, वो तोड़ सकते हैं। लेकिन वो जो 2 हज़रात थे वो बड़े मुस्कुराते हुए, सुहाने मौसम का मज़ा लेते हुए डीडी पापा करते हुए जा रहे थे, बड़े मज़े से, नो हेलमेट्स और आराम से। अच्छा, रात को भी मैंने 2 पुलिस हज़रात को देखा था, मतलब 2 से मुराद ये कि 2 जोड़ी पुलिस को, 4 यानी पुलिस वाले वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और वो उन्होंने किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। लेकिन मेरी मजाल कि मैं ऐसी बात करूं, मैं वैसे ही आर्मी से, अपनी पुलिस से सबसे मोहब्बत करता हूं और दिल से मोहब्बत करता हूं, तंज में नहीं। लेकिन सीधी बात यह है कि आपको लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज या गवर्नमेंट की एजेंसी से बिला वजह की बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ मायूब भी लगे, आप अल्लाह पे छोड़ दो या उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दें। आप उनको जो है ना हिदायत देने के लिए या उनको समझाने वाले, आपका ये ऐसी बात है कि आपने वालिदैन को समझाने लगो। वालिदैन कितनी गलतियाँ करते हैं, वालिदैन को आप समझा सकते हो, आप नहीं समझा सकते। एनीवेज, एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि शाहरा फैसल के ऊपर मेरा दफ्तर है और शाहरा फैसल पे जहाँ मेरा दफ्तर है उधर एक मखसूस जगह है जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं।
वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करना बंद कर दी है। और वहाँ पर जो है एक ऐसी जगह वो जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी, वहाँ पे मुकम्मल तौर पे गाड़ियाँ खड़ी करना बंद कर दी हैं। मैं वहाँ पर वैसे भी अपनी बाइक लेके जाता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर भी सकते हैं, तो उस वक़्त भी वहाँ पर आप जो है क्या कहते हैं, गाड़ी लेके आओ तो वैले को दो तो आपकी गाड़ी तबाह बर्बाद हो जाती है, टक्कर-वक्कर, स्क्रैचेस वगैरह। तो जब वहाँ पर आपकी गाड़ी आप नॉर्मल हालात में खड़ी करते हो तब वो तबाह बर्बाद होती है। तो जब वहाँ पे पार्किंग बंद कर दी गई है तो वहाँ पर जो फिर आप कैसे गाड़ी खड़ी करोगे? पता नहीं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग सलाम करते हुए जा रहे हैं। बहुत सारे तो मोबाइल चोर भी लग रहे हैं, लेकिन अपन के पास जो है ना, अपन ने दुआ भी की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तो मैंने अभी पढ़ दी, लेकिन मैंने बेशुमार मसनून दुआएं पढ़ के निकले हैं। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मोमिन हक कलंदर, सच्चल साही मेरा। तो और इसके अलावा हमने अल्लाह की जैसे अल्लाह के नबी कहते हैं ना, तुम पहले ऊँट को बांध दो और फिर जो है अल्लाह पे तवक्कुल करो, ठीक है? तो उसी तरह से हमने अपने साथ अपना हथियार भी रखा हुआ है और अपनी मश्क भी की हुई है, बाकी अल्लाह के ऊपर हम तवक्कुल रखते हैं। खैर एनीवेज़, बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो शार फैसल के ऊपर उन्होंने जो है वो हमारी पार्किंग को बंद कर दिया है और वहाँ पर हम गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। अलबत्ता सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने पार्किंग बंद नहीं की है, बल्कि पार्किंग के साथ साथ उन्होंने शार फैसल को एक ऐसा सिंगल रूट बना दिया है कि वहाँ पर अब आप जो है ना सर्विस लेन के अंदर ऐसे आराम से नहीं आ सकते। आपको अगर सर्विस लेन के अंदर आना है तो आपको ऑल द वे बहुत आगे तक जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से आखिर से आपको घूम के वापस सर्विस लेन के अंदर आना पड़ता है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस तरह का जो वहाँ का आइलैंड होता है ना, इस तरह का, उसके ऊपर जो है मिट्टी और ईंटें रख के एक अपना इल्लीगल किस्म का ब्रिज बना लिया है और उसके ऊपर से वो अपनी मोटरसाइकिलें भी गुजारते हैं और रिक्शे भी गुजर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब मेन गाड़ियां जो कि उस रूट पे से, उस सर्विस लेन में से गुजरनी होती हैं, तो जब ये सारे डीडी पापा अपनी मोटरसाइकिलें गलत तरीके से उस पर से गुजार रहे होते हैं और रिक्शे भी गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ पे शदीद किस्म का ट्रैफिक जैम शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आपके भाई को जो है अभी हाल ही में कि 2 से 3 दिन पहले उस रोड के ऊपर से क्रॉसिंग करनी थी, तो मैं जैसे ही उस रोड के ऊपर आया तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं ऑफिस लेट हो रहा था, तो या तो मैं वो गलत क्रॉसिंग करूं और वहाँ से, एक मिनट यार, माइक बंद नहीं हो गया, मेरा माइक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि या तो मैं वो गलत क्रॉसिंग करूं और 1 मिनट के अंदर दफ्तर पहुंच जाऊं, और या फिर मैं आगे तक जाऊं और आगे से घूम के वापस आने में क्या है कि या तो 5 मिनट लग जाते हैं, या फिर अगर ट्रैफिक जैम हो इसी तरह की डीडी पापा की वजह से तो 10 मिनट लग जाते हैं। तो या तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊं सीधा ऑफिस, या मैं वो लंबा रूट लेके 10 मिनट लूं। आपके भाई ने क्या किया होगा? जी हाँ, आपके भाई ने वही किया जो उसके वालिदैन ने उसकी तरबियत की है कि उसने 10 मिनट का वो रूट लेके यूं करके आया और मुझे 10 मिनट ही लगे। मगर मैंने कहा यार मेरा दिल मुतमईन है। उसकी वजह यह है कि मुझे सबसे पहले अल्लाह को जवाब देना है, मुझे गवर्नमेंट को पहले जवाब नहीं देना, मुझे सबसे पहले अपने रब को जवाब देना है और अपने रब के बाद अपने बच्चे को भी जवाब देना है। मेरा बच्चा मुझसे सीखता है कि बाबा आपने क्या किया, आपने क्या अच्छा काम किया, ठीक है? मेरा बेटा और मैं रोड पे कचरा नहीं फेंकते, सिवाय इसके कि अगर इंतहाई कोई मजबूरी हो। यहाँ तक कि मेरी बेटी का पैम्पर तक हम गाड़ी में जमा करके रखते हैं, उसको अंदर पैक करके सील करके रखते हैं ताकि बदबू ना फैले, लेकिन जब हमें डस्टबिन मिलता है वहाँ फेंकते हैं। हम ऐसे नहीं हर जगह फेंकते। आप इस वक्त देखो, इस पार्क की हालत चेक करो, इस पार्क में जगह जगह कैसे गंदगी, कचरा, गलाजत पड़ी हुई है, जबकि यहाँ पर जो है डस्टबिन मौजूद हैं। अगर आप उसको तलाश करो, कोई डस्टबिन वहाँ रखा हुआ है किसी दरख्त के पीछे, कोई डस्टबिन वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन लोग यहाँ पर कचरा फेंकने पे खुश हैं। इस पार्क को खुद आपने कचरा कुंडी और गलाजत का ढेर बनाया है। मेरे पास या मेरे बेटे के पास ऑप्शन है कि हम लोग भी यहाँ पे कचरा फेंक सकते हैं, हम नहीं फेंकते, सिवाय इसके कि कोई ऐसी मजबूरी हम पर खड़ी हो जाए कि ऐसा कोई गीला कचरा है या कोई आइसक्रीम का ऐसा रैपर है और कोई हमें मिल नहीं रहा, हम गाड़ी में जमा नहीं कर सकते, बहुत कोई मजबूरी हो गई है, तो हम मजबूरी में ऐसी जगह तलाश करके जहाँ पहले से ही बहुत कचरा पड़ा हो वहाँ पे उस कचरे को फेंकते हैं, वरना हम नहीं फेंकते। मुझे सबसे पहले गवर्नमेंट को जवाब नहीं देना, मुझे सबसे पहले अपने रब को जवाब देना है। उसके बाद मैंने अपने बच्चे के लिए और पीछे आने वाली गाड़ी के अंदर मौजूद बच्चों के लिए मिसाल कायम करनी है। ऐसे कोई भी नहीं सोचता
सब लोग फौरन कहते हैं कि यार हमारी गवर्नमेंट ख़राब है, हमारे ऊपर गंदे हुक्मरान हैं, हमारे पर ये। यार आपने कभी सोचा है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा खलीफा अगर आपको चाहिए, उसके उनके जैसा हुक्मरान आपको चाहिए, या उनके नीचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान, सैयदना अली जैसे सलामती हो अल्लाह की इन सब के ऊपर, ऐसे हुक्मरान आपको चाहिए, तो आपको इनके जैसा तो पहले बनना पड़ेगा, और इनकी रियाया के अंदर इनके जैसे सहाबा शामिल थे, वरना फिर आप रोएं मत जब आपको यजीद जैसा हुक्मरान मिले जिसकी हुकूमत में हसनैन जैसे प्यारों को भी जो है शहीद कर दिया गया, उनकी ज़ुबान को खामोश कर दिया गया, क्योंकि बता दिया गया कि यही सही है और इसी के ऊपर तुम्हें अमल करना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपकी सिर्फ और सिर्फ हर वक्त उंगली गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, अपने ऊपर भी उंगली डालो। आप अपनी ज़ात में एक छोटे यजीद हैं, आप अपनी ज़ात में एक छोटे फ़िरौन, छोटे अबू लहब, छोटे अबू जहल हैं, क्योंकि अगर आप इसी तरह से रोड क्रॉस करके रोड का तमाशा बना रहे हैं, रोड में तकलीफ लोगों को दे रहे हैं, अगर आप इसी तरह से ट्रैफिक को तोड़ रहे हैं, अगर आप अभी भी कचरा फेंक रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी हाल में इस माशरे के लिए एक ऐसे शख्स हैं जो कि कानून को तोड़ता है, जो कि अल्लाह की परवाह नहीं करता है, सोचता है कि यार अल्लाह तो माफ़ कर देगा, इसमें क्या बुराई है, तो फिर आप अपनी गवर्नमेंट को बुरा भला कहना छोड़ दें और ये समझ लें कि प्रॉब्लम आप खुद हैं, और इसीलिए आप पर ऐसे हुक्मरान फिर जो हैं मुसल्लत किए जाते हैं जो आपकी खुद की अक्कासी करते हैं। मेरे भाई, मेरे एक के सिग्नल ना तोड़ने से या मेरे एक के कचरा ना फेंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल मुतमईन है, मैं अपने रब को सुकून से बता सकूंगा कि अल्लाह पाक अपनी ताकत में मैंने ही तो ये किया, और अपने बच्चे को भी मैंने ये सिखाया, और मेरा बच्चा भी यही करता है। मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कचरा नहीं फेंकता, बल्कि शर्मिंदगी महसूस करता है जब उसके वालिद मजबूरन कोई कचरा फेंकते हैं, कहते हैं बाबा ये हमने बहुत गलत काम किया है। मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुआ हूँ, आप भी अपनी कोशिश करें और अपने बच्चों को इनकलकेट करें कि वो अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया में नाम रोशन करें अपने मुल्क का अच्छे काम करके, प्लीज़। ठीक है, कोई बात अगर बुरी लग गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की ज़ात है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि आप सबको मुबारक हो, आपका नफ़रत भरा ईमान, एक ऐसा ईमान जिसमें आप तासुब रखते हैं, इख्तिलाफ़ात को कबूल नहीं करते और लोगों का दिल दुखाते हैं। मेरा नाम है मोहब्बत खान, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपके इख्तिलाफ़ात को भी बर्दाश्त करता हूँ और आपको कहता हूँ आई लव यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलामु अलैकुम।